ओम शांति। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, ये शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। मन की शांति सब चाहते हैं, हर एक कहता है कि मन की शांति चाहिए, परंतु भारतीय संस्कृति में देखा गया है कि हम मन की शांति से अधिक वैश्विक शांति की ओर ध्यान रखते हैं। वर्ल्ड पीस, ऐसी भावना हमारे अंदर रही है और ये कहा गया है कि विश्व में सबको शांति मिले। सर्वे जनाः, ऐसा हमारा नारा है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, न कश्चित् दुखम आपनुयात्, किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। माना उसके जीवन में सुख शांति चाहिए। हमने जो शांति मांगी है वह शांति है वनस्पतियों में, औषधि में, जल में, थल में, नभ में, सूक्ष्म अंतरिक्ष में, सब तरफ शांति चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी अशांति रहेगी तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमने ये प्रार्थना या ये मंत्र, शांति मंत्र गाया था। अब जब हम शांति मंत्र बोलते हैं तो अंत में कहा जाता है ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति, एक बार शांति मेरे लिए, एक दूसरी बार शांति प्रत्येक मनुष्य के लिए, तीसरी बार शांति प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति भी शांत होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं इन दिनों में खास कि प्रकृति की अशांति का तांडव जल प्रवाह के रूप में, भूकंप के रूप में सर्वत्र दिखाई दे रहा है। ये किसी के रुकने वाला है नहीं, ऐसा मान्यता है। परंतु इतिहास साक्षी है कि हमारे जो पहले गांव होते थे वो सारे गांव नदियों के किनारे बसते थे, या राजधानियां बनती थी तो वो नदी के किनारे बसती थी। देखा गया है ऐसा। कई हमारे तीर्थ क्षेत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं, कारण कि उन दिनों नदी ऐसे उफान नहीं खाती थी, अपनी मर्यादा के अंदर ही वह बहती थी। क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य अपनी मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता था। और हम ये मानते हैं कि प्रकृति और कुछ भी नहीं है बल्कि पुरुष का प्रतिबिंब है। पुरुष का प्रतिबिंब, जैसा पुरुष होता है वैसी उसकी प्रकृति होती है। ऐसे भी हम कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि ये शरीर जो है ना, ये प्रकृति से दिया हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। तो मैं जो आत्मा इस शरीर में चेतन सत्ता हूँ, मैं यदि शांत रहूं तो ये मेरा शरीर भी शांत होगा और शरीर वाइब्रेट करेगा कि उसके जो सहसाथी हैं, जल थल आकाश भूमि आदि आदि, तो वो भी शांत रहेंगे। और यही ऐसी ही दुनिया को हमने राज्य कहा। तो दूसरी बात, जब हम मन की शांति मांगते हैं तो सब लोग मन की शांति, पीस ऑफ माइंड कहते, परंतु कहते कहते माइंड तो शांत नहीं हुआ, मन तो शांत नहीं हुआ, परंतु और ही अशांति का तांडव आज हम देखते हैं, चाहे व्यक्ति के अंदर चाहे व्यक्ति के बाहर। तो ऐसी शांति करते हुए हम इतने अशांत हो गए हैं जिसका दूसरा नाम है डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है, भगवान कहते हैं यह आत्मा की अशक्तता का चिन्ह है, निशानी है। जब आत्मा अशक्त हो जाती है, जब आत्मा प्रकृति के वश हो जाती है, जब आत्मा विकारों के वश हो जाती है, तो उसके अंदर ये अशांति उत्पन्न होती है। और यह अशांति आत्मा में
जो होती है वह फिर प्रकृति को प्रभावित करती है। फिर इन रिवर्स प्रकृति हमें अशांति का अनुभव कराती है और उसकी अशांति भयंकर है। देखा जाता है, हमने पहले समझा था कि ये पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी को माता हमने कहा, चंद्र को देव कहा, सूर्य को देव कहा, जल को देव कहा, पर ये देवताओं के कहने से, देवता से जो लाभ होता था वो रह गया, क्योंकि हमने इनके द्वारा अनेक गलत गलत कार्य करने लग गए। उसका नतीजा यह है कि आज यह प्रकृति हमारे दुख का कारण बन गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वैश्विक शांति हो, पीस ऑफ माइंड, नहीं वर्ल्ड पीस। आज हम सुन रहे थे हमारी क्लास में कि वैश्विक पीस के लिए यूनाइटेड नेशन काम करता है। यूनाइटेड नेशन कैसे करेगा? व्यक्ति, जैसे कहा जाता है ईश्वर शांति का दाता है, मनुष्य शांति का दाता नहीं है। अब ईश्वर शांति का दाता है तो हम ये सब अनुभव करते हैं कि साक्षात स्वयं वह ईश्वर अभी हमें जो शांति का सागर है वह शांति दे रहा है। दाता देने वाला दे रहा है, हम लेने में आगे पीछे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये अंदर में संशय उठता है यह शांति दाता है कि नहीं है। तो मेरा ये अनुभव कह रहा है कि शांति दाता ही है और वह शांति हमें देने के लिए अभी उद्यत है। तो मैं कह रहा था मन की शांति। अब कई बार मेरे अंदर प्रश्न उठता है कि ये मन है क्या चीज़। आप देखेंगे मन के लिए एक शास्त्र बना। पहले था फिलॉसफी, द साइंस ऑफ सोल, बाद में वो पीछे हट गया तो फिर आया साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी। अब उसको कहा जाता है बिहेवियरल साइंसेस। तो अब ये मन जो है, द साइंस ऑफ माइंड, है क्या, इसका पता अभी तक किसी को नहीं लग पाया है। मन के ऊपर आज कई संतों ने कहा होगा, महंतों ने कहा होगा, और विज्ञान माना साइकोलॉजी वालों ने स्टडी किया। आज घंटों महीनों मन के ऊपर बोल सकते हैं। जैसे एक सूत्र है, मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम, ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये कोई मेरे से अलग है क्या? मैं हूँ और मन क्या है जो बंधन का कारण बनता है? या ये प्रार्थना वैदिक सूत्र में की गई कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा वह मन शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प वाला बने। तो मन और संकल्प, इसमें ये दो सत्ताओं का निर्देश यहाँ दिखाई पड़ता है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि मन कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सत्ता नहीं है और वो ढूंढने से कहीं नहीं मिलती है। हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने जो पहला चित्र बनाया मैं कौन का, और ये कहा कि यही पहली बात है मैं कौन, और अंतिम बात भी यही है समझने की। और फिलॉसफी भी ये कहती रह गई कि नो दाई सेल्फ, तुम अपने को जानो, खुद को जानो, खुदा को जानो, वक्त मिला तो दुनिया की खाक छानो। आज हम लोग दुनिया की खाक छान रहे हैं, न खुदा के पीछे हैं न खुद के पीछे हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि आए दिन हम हर एक व्यक्ति बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो मन ये जो है कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और फिर हम जो दिखाते हैं मन में आत्मा वाले चित्र में, ये आत्मा है और उसके नीचे तीन दिखाते हैं, मन और बुद्धि और संस्कार। तो ये मन जो दिखाते हैं उसमें हम समझते हैं ये आत्मा के संकल्पों का ही एक प्रतिरूप है। मन अलग नहीं है, क्योंकि जो हम विचार करते हैं विचारों का निर्णय होता है जिसको बुद्धि कहते हैं, और निर्णय का संस्कार बनता है जिसको संस्कार कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, या लेटेंसीज ऑफ एक्शंस डन, इम्प्रेशंस ऑफ एक्शन डन, ऐसा होता है। तो पहले संकल्प जो आते हैं
वो संस्कार के अनुरूप आते हैं। मेरा जो स्वभाव होगा वैसे ही संस्कार, ऐसे ही संकल्प आएंगे, और जो संकल्प निर्णीत होते हैं वही जा करके संस्कार बनते हैं। इसीलिए हम मन की शांति के बजाय यदि ये कहें कि हमारे संकल्पों को शांत करें, क्योंकि संकल्पों की शांति ही मन की शांति, संकल्पों की शांति ही तत्वों की शांति, संकल्पों की शांति ही विश्व की शांति होगी। तो ऐसी विश्व की शांति के पहले मन की शांति। ऐसे भी समाजशास्त्र में कहा जाता है कि व्यक्ति समष्टि का बिंदु है, मूल है। तो व्यक्ति से समष्टि बनती है, व्यक्ति से विश्व बनता है। या हम कभी कभी ये स्लोगन देते हैं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, द चेंज इन द सेल्फ विल ब्रिंग द चेंज इन द यूनिवर्स, ऐसा माना जाता है। तो हमारे अंदर परिवर्तन आना माना हमारे संकल्पों में परिवर्तन आना। ये अशांति कहीं और से नहीं आती है, आपको बताऊं, अशांति आती है हमको बाहर से। अशांति अंदर नहीं है, शांति बाहर से आती है। कोई भी व्यक्ति आपको आपसे कहा कि मैं मन की शांति चाहता हूँ या मुझे शांति चाहिए, माना वो अशांत है। उसको यदि पूछेंगे हम कि तुम अशांत क्यों हो, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वह किसी दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाएगा, इसके कारण से मैं अशांत हूँ। परंतु वास्तविकता यह है, भगवान कहता है न दुख लो न दुख दो, यदि दुख दोगे तो दुख लोगे। अब वो दुख दे रहा है, माना अशांति दे रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अशांति मिली है, वो हमको ट्रांसफर कर रहा है। तो इसीलिए अशांति बाहर से आती है, यदि हम नहीं लेंगे तो हम शांत ही है, क्योंकि शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर में होती है, और उस शांति को एक्सप्लोर करना पड़ता है। अंदर है आत्मा में शांति, क्योंकि आत्मा का निज गुण, निज स्वरूप, निज स्वभाव शांत है। अब वो शांति को बाहर कैसे निकालें, उसको एक्सप्लोर कैसे करें, वो हमको यहाँ सीखने को मिलता है कि भगवान पिता परमात्मा जो शांति का सागर है, वह बार बार हमको कह रहा है कि तुम एक वाक्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो मैं आत्मा का तात्पर्य है कि मेरे संकल्पों में शांति है, मैं शांत संकल्पों को निकालूं। माना उसको, क्योंकि हमको कल तक पता नहीं था कि ये अशांत संकल्प कहाँ से आते हैं, उनकी सोर्स कहाँ है, बाहर नहीं है, उनकी सोर्स हमारे ही संस्कारों के अंदर हमने ही पहले जमा करके रखी हुई है। अब वो बाहर आ रही है, क्योंकि आप शांति 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 कर रहे हो। आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति का सागर है, हमारा घर शांति धाम है, ये मंत्र जाप रहे हो, तो वो फिर अंदर से बुराई बाहर निकल रही है, निकलने दीजिए। परंतु आप स्थिर रहिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के अंदर ही शांति है, मैं ही आत्मा इस प्रकृति रूपी शरीर के माध्यम से शांति को वाइब्रेट करूंगी। सर्वे देवा शांति, सभी को शांति ऐसे देने का कार्य मुझको करना है। मैं शांति ढूंढूं नहीं, मेरे अंदर ही शांति है। अब वो शांति मैं खुद पहले अनुभव करूं कि हाँ मैं शांत हूँ। हमने देखा इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सीनियर दादियाँ थी, उनके स्वरूप में जैसे कि शांति बसी हुई थी। ब्रह्मा बाबा है, आज उसके चित्रों से हम हमारा चरित्र सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना उन्होंने मेहनत किया होगा वो शांति को। मैं कभी अनुभव करता हूँ कि समझिए अब ब्रह्मा बाबा रहे साकार में 33 साल में वो मॉडल बन गए, आदर्श बन गए, जबकि मैं 52 वर्ष से इसमें हूँ पर मॉडल बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अशक्तताएं हैं जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो ये हर एक महसूस करे ये मेरे अंदर अशक्तता है और मैं इस अशक्तता को निकालूं और शांति का अनुभव करूं और कराऊं।
क्योंकि सारा जग आज अशांति में डूबा हुआ है। शांति मांग रहा है पर देने की क्रिया कोई कर नहीं रहा है। आज करोड़ों भारतीय भारत में और विदेश में रहे हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हम ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो शांति ईश्वर पिता ने दी वो सारे विश्व में मिले, सारे विश्व की आत्माओं को मिले, क्योंकि सारा विश्व शांतमय होने वाला है। और जो हम शांति कह रहे हैं वह कोई पैसिव शांति नहीं है, वो एक्टिव शांति है। क्योंकि हम, जैसे कहा गया, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम विन्दति मानवा, हर एक कर्म करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। माना प्रत्येक कार्य करते हुए, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे गृहस्थ का कार्य हो, चाहे ईश्वरीय कार्य हो, कार्य को निभाते हुए हम शांति में रहेंगे। या योगस्थ कुरु कर्माणि कहा गया, योग में रहते हुए, माना शांति में रहते हुए हम कर्म करेंगे तो वह कर्म सक्सेसफुल होंगे, वह योजनाएं सक्सेसफुल होंगी। वो अब हमको दिखाई भी दे रहा है। हम जो आज तक शांति से कर्म करते आए, आज हमारी पहचान है कि ये ओम शांति वाले हैं। माना इनके अंदर शांति है और ये शांति का दान कर सकते हैं। इसीलिए भाई बहनों, मैं ये चाहता हूँ कि हम ये अनुभव करें कि शांति संकल्पों में ही हमको एक्सप्लोर करनी है। संकल्पों के माध्यम से ही हमको शांति बाहर विश्व को प्रदान करना है। अब ये संकल्प निकालने के लिए कहा गया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जरूरी है। इसीलिए जो भी नियम आज बताए जा रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वह आवश्यक है। उनको निभाते हुए हम शांत में रहें, शांति के संकल्प करें। क्योंकि अब हमको पता पड़ गया है कि संकल्पों की रचना करने वाली शक्ति स्वयं मैं हूँ। संकल्पों की रचना कोई अन्य नहीं करता है, कहीं अन्य से संकल्प मेरे अंदर नहीं आते हैं, मैं ही संकल्पों की रचना करता हूँ। तो कल तक अशांति और विकारी संकल्पों की रचना रही, और अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का विशाल परिवार और स्वयं ब्रह्मा बाप और शिव बाबा, ये सब एक साथ शांति के अनुभव में जुटे हुए हैं, कराने में और करने में। तो ऐसी एक धारणा है, एक विश्वास है और एक अनुकंपा भी है कि सारा विश्व शांति में आ जाए। और जो सपना देखा गया था, यह भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी और प्रकृति शांतमय रहे और आनंद ही आनंद का अनुभव करे। यहाँ के वृक्ष इतने सुंदर स्वादिष्ट फल दें, यहाँ के जल में सुगंध हो और प्रकृति एक संगीतमय वातावरण का निर्माण करे और सब मनुष्य आनंद में रहे, आनंद में रहे। शांति अंदर होती है और आनंद बाहर होता है। आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।